प्रश्न 1। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है? आपका विकल्प हैं: ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी झारखंड, डी कर्नाटक। उत्तर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पद्म विभूषण रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रश्न 2। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? आपका विकल्प है: ए नई दिल्ली, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। उत्तर है डी ओडिशा। ओडिशा ने हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। इस श्रेणी में ओडिशा ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पुरस्कारों की घोषणा की, जो 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वितरित किए जाएंगे। प्रश्न 3। हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया है? आपका विकल्प है: ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी राष्ट्रपति। उत्तर है ए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ, जिसमें संचार क्षेत्र के भविष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की गई। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है? आपका विकल्प है: ए विश्व मानक दिवस, बी विश्व छात्र दिवस, सी विश्व खाद्य दिवस, डी विश्व सांख्यिकी दिवस। उत्तर है सी विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भूख और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा विश्व एनेस्थीसिया दिवस और विश्व स्पाइन दिवस भी इसी दिन मनाए जाते हैं, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न 5। हाल ही में तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य बना है। आपका विकल्प है: ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। उत्तर है सी तीसरा। तेलंगाना हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। इसके पहले बिहार और आंध्र प्रदेश ने यह कदम उठाया था। यह सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा। तेलंगाना सरकार ने इसे अक्टूबर के अंत में शुरू करने की योजना बनाई है। प्रश्न 6। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? आपका विकल्प है: ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 17 अक्टूबर, डी 18 अक्टूबर। उत्तर है सी अक्टूबर 2017। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और इसके उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें गरीबी को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। प्रश्न 7। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट शीशपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। यह पर्वत कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है: ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। उत्तर है बी चीन। माउंट शीशपांगमा चीन में स्थित है। यह पर्वत हिमालय की श्रेणी में आता है और इसकी ऊंचाई लगभग 8027 मीटर है। अर्जुन वाजपेयी हाल ही में इस पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रश्न 8। हाल ही में WHO ने भारत को किस रोग को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया है? आपका विकल्प है: ए प्लेग, बी कुष्ठ रोग, सी पोलियो, डी ट्रेकोमा। उत्तर है डी ट्रेकोमा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है। यह भारत को इस क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला तीसरा देश बनाता है। ट्रेकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जो दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है।
प्रश्न 9, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसको मिला है? आपका विकल्प है ए. कुमार सानू, बी. उदित नारायण, सी. अरिजीत सिंह, डी. सोनू निगम। उत्तर है सी. अरिजीत सिंह। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह को मिला है। उन्होंने यह पुरस्कार फिल्म ब्रह्मास्त्र के गीत केसरिया के लिए जीता। प्रश्न 10, हाल ही में चर्चा में रहा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका विकल्प है ए. उत्तर प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. मध्य प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। उत्तर है डी. पश्चिम बंगाल। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग शहर में स्थित है। यह चिड़ियाघर 67.56 एकड़ में फैला हुआ है और विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले प्राणियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जैसे कि लाल पांडा और हिम तेंदुआ।